अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अरे हाय कितनी गर्मी है। अरे शुमाइल, ओ शुमाइल, एक गिलास पानी का पिला जल्दी से। जी अम्मी। ये हाय बड़ी गर्मी है यार। आप तो बाजार गई थी, खाली हाथ क्यों आई हैं? अरे किसने कहा बाजार गई थी? मैं तो आमिल बाबा के पास गई थी। फिर क्या? इस बार ना माँ से ज्यादा बेटी को रगड़ूंगी। अम्मी कुछ नहीं रखा इन बातों में, जैसी भी हैं आपकी भाभी हैं वो। अरे लानत है ऐसी भाभी पर, हर जगह मुझे नीचा दिखाती है। और तुम्हें पता है इतने बड़े घर से रिश्ता आया था मेरा, मगर फिर आया ही नहीं। अरे पता चला कि इन्होंने वहां पे भड़का दिया कि मेरी जुबान ही बहुत है। अब तू देख कि इसको क्या दिखाती हूँ मैं। तो अच्छा ही हुआ ना, आज जो आप यहाँ पर हैं और इतनी अच्छी फैमिली है। ऐसा ही अच्छा उसके साथ भी करूंगी, क्योंकि आजकल ना उसके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तो इस बार क्या करेंगे आप? इस बार ना तलाक का तावीज लाई हूँ, बस एक बार वहां जाने दे। अम्मी इस बार मैं भी चलूंगी आपके साथ नानो क्या। अरे चली चलना, पहले थोड़ा सा आराम कर लूं, फिर शाम को दोनों चलेंगे। हाय अल्लाह। मैं शायद कुछ दिनों में ही यहाँ से चला जाऊँ। मैंने फ़ोन करके अम्मी को भी बता दिया है। एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर कहो, तुम कहो और मैं सुनूंगी। थैंक्स, अब कोई ख्वाहिश नहीं रही। वैसे तो मैं कुछ और कहने आया था, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। कह दो, जब रोना ही लिखा है तो खुल के रोएंगे। एटलीस्ट हमारे पास रोने का जवाब तो हो। तुम्हारी कोई पुरानी चप्पल या कोई क्लिप, तुम्हारी पुरानी लिपस्टिक या कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे मिल जाए, जो मुझे तुम्हारे होने का एहसास दिलाए। और मैं तुम्हारी ये बेसाखी, जिसके सहारे तुम यहाँ आए थे और मुझे बेसहारा करके जा रहे हो। ऐसा तो मत कहो। तुम्हें पता भी है ये सब होने के बाद मैं अपने चचा से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा, कि कहीं उनकी आंखों में शिकवा ना रह जाए कि तुम यहाँ इसलिए आए थे। जैसा आपने सोचा था, जब वैसा हो ही नहीं रहा तो सोचने दो जिसको जो सोचना है। नहीं, मुझे पता है तुमसे दूर होने का दर्द कैसा होगा, इसलिए मैं तुम्हारे अब्बू की बात का दर्द समझ सकता हूँ। ये सब झूठ है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मुझे सब कुछ मानूर आपी ने खुद बताया कि कैसे आपने उनकी वीडियो बनाई और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ऐसे करते हैं ब्लैकमेल। ना मैंने महानूर को कुछ कहा, ना इस घर में कुछ बताया और ना ही उसके ससुराल में कुछ बताया। हाँ, मैंने वीडियो बनाई थी ताकि वो लड़का और महानूर इस घर की और इस खानदान की इज्जत खराब ना करें। ऐसी भी महानूर ने क्या इज्जत खराब कर दी, मुझे भी तो पता चले। नानू मेरा मुंह नहीं खुलवाएं, इसी में हम सबकी बेहतरी है। कौन सी वीडियो है, कैसी वीडियो है, मुझे भी तो दिखाओ। अम्मी नहीं दिखा सकती, मैं बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती। महानूर मेरी भी तो बहन है। नानो, आप मुझ पे गुस्सा करें, मुझे डांटे या मुझ पे शक करें, मैं ये वीडियो नहीं दिखा सकती। मेरी अम्मी, मेरे बाबू और इस घर की इज्जत का सवाल है। अरे इस्माइल, अम्मा
दादू मैं आपके लिए पानी लेकर लेकर आ, सर पे डाल मेरे पानी। एक बात बताओगी अगर पूछूं तो? हाँ पूछो। दिल नहीं चाह रहा लेकिन रास्ता साफ है और मंजिल आसान। जिसके लिए उसने नहीं अपनाया था, अगर अब वही ना हो तो? जिंदगी है तो सोच तो आती है, और पता है सोच खुशबू की तरह होती है, उसे कैद नहीं किया जा सकता। जब हमने साथ छोड़ा था तन्हाई महसूस हुई थी। कोई ऐसा मिल लाओ जरा, ये रोग ये किस्सा खत्म कर दे। दो बोल पढ़े और दम कर दे। क्या कर रहे हैं आप? प्लास्टर की कैद से तो आज़ाद हो गया हूँ। तुम बताओ, तुम्हें अच्छा लगा? इसके बाद तो मेरा मतलब है आप यहाँ से? फिर से तुम कहो प्लीज़। बकवास करती है वो, ऐसा कुछ नहीं है जो वो दिखा सके। बस ये कह के उसने खुद को बचा लिया है अम्मा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, उसकी बातों का जवाब महानूर ही दे सकती है, और इस वक्त मैं अपनी बच्ची को परेशान बिल्कुल नहीं कर सकती। अरे और दादू, आपकी बेटी भी आपको परेशान नहीं देख सकती। मेरा बच्चा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम इस तरह नहीं आना चाहिए था कमरे से। मैं भी कमरे में पड़े पड़े बोर हो गई थी, सोचा आपके पास आ जाऊं। दादू, आपकी कसम, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी और अम्मी अब्बू की इज्जत पर आंच जाए। मेरा बच्चा, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, लेकिन वो कमबख्त जो है वो इस तरह झूठ बोल रही थी कि सच का यकीन हो रहा था। इसीलिए तो झूठ की ममानियत है, अक्सर झूठ झूठ नहीं लगते। दफा करो इन बातों को। अम्मा, मेरे जहन में एक बात आई है। क्या बेटा? क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए घर में आने जाने वाले हर इंसान पे पाबंदी लगा दे। इस तरह हमारे घर में कोई ऊंच नीच भी नहीं होगी और हमें सुकून भी मिल जाएगा। आज तो बहुत खुश लग रहे हो। राहील के आने की कोई फिक्र भी नहीं। क्या बात है। खुश तो मैं कई दिनों से हूँ, जब से हम दोनों ने खुलकर जीना शुरू किया। और जहाँ तक राहील की बात है तो वो मेरा सामना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा सुनो, अब ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 दिन, उसके बाद मेरी तो जान छूट जाएगी। तुम्हारा क्या हुआ? बताया तो था तुम्हें कि तुम्हें अभी इद्दत गुजारनी है। दे दूंगा उसे तलाक, इतने अरसे नहीं तो मैं कहाँ रहूँगा। जब तक मेरी तलाक नहीं हो जाती तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम रोज़ के साथ नहीं रहोगे। तो मैं उन दिनों कहाँ रहूँगा? तुम्हें पता तो है कि वो घर रोज़ का है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी गैरत को बहुत ठेस पहुंचेगी। मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारा ये अंदाज। अच्छा,
वाह, जैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा होगा कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी के साथ बैठे हुए हो तुम। ये हक मुझे तुम्हारी बीवी ने ही दिया है। बिल्कुल, इसीलिए तुम मेरे सामने सही सलामत खड़े हो। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, धमकी नहीं दे रहा तुम्हें मैं, रियायत दे रहा हूं। अगर मुझे आजमाना हो और इसकी हिम्मत हो तुम में, तो 25 दिन के बाद यूं मेरे सामने खड़े होकर दिखाना। 25 दिन बाद अगर गैरत बाकी हो ना, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना। कहाँ थी तुम? कुछ नहीं, मैं तो यही थी। आज तो आपकी तबीयत भी ठीक लग रही है माशाल्लाह से। अल्लाह का शुक्र, अब काफ़ी बेहतर है। मेरे मैंने कुछ नहीं देखा ना, मैं तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं, मैं मदिया का बंदोबस्त करने का सोच रही हूँ। क्या बता फिर नींद में निकल पड़े। तुम उसकी फिक्र मत करो, कहीं नहीं जाएगी, सो जाओ आराम से। वैसे आप एक बात पूछूं? कुछ हुआ था जैसे, मतलब डर या कुछ? ऐसा कुछ नहीं है रूही, अब्बू बता रहे थे मुझे बचपन में एलर्जी हुई थी, बस थोड़ी सी कमजोरी है। अच्छा, आप ही लाइट बंद कर दो। नहीं, तुम अभी रहने दो, मैं खुद कर लूंगी, तुम सो जाओ। अच्छा मानूर आप ही, जैसे मैंने ना डिसाइड कर लिया, ज़ाहिर मुश्किल है सही, कि मैं बड़ी होकर राइटर बनूंगी। ये कब सोचा तुमने? शुरू से बताओ। अच्छा बताओ। अम्मा? हाँ अम्मा? हाँ, अम्मा? ऋषभ, मेरी बच्ची, ऋषभ, ऋषभ, अम्मा? मेरी बच्ची, मेरी बेटी, ऋषभ, 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 मेरा बच्चा, ऋषभ, ऋषभ, मेरी बेटी, ऋषभ, रुक जा, मेरा बच्चा, रुक जा, रुक जा, रुक जा।
अफसर, क्या बात है, अभी तक सोए नहीं? भाईजान अब बच्चों के कमरे में गया था देखने के लिए। शुक्र है मांदूर की तबीयत अब काफी बेहतर है। तुम्हें पता, मैं आज दरगाह गया था। क्या दरगाह? भाईजान आपको तो इन चीजों पर इत्तेकाद ही नहीं है। वो तो खैर अब भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी की हालत देखकर डर सका। बस मेरी ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। किसी ने बताया था कि उस दरगाह पे जाके दिया जलाने से कुछ फ़ायदा होगा, तो अच्छा किया, बल्कि बहुत अच्छा किया। मांदूर की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। बल्कि ठीक क्या हो जाएगी, ठीक हो गई है, आप फिक्र मत करें। और मैं कल ही शमीम आपा के घर जाऊंगा, उनके पैर पड़ जाऊंगा मैं, कि अगर उन्होंने ऐसा वैसा कुछ किया तो मेरी बच्ची को माफ कर दें। क्या हो गया भाईजान? वो भला ऐसा क्यों करेंगी, और वो भी अपनी सगी भतीजी के साथ? नहीं भाईजान, गलत सोच रहे हैं आप। अरे यार अफसर, उनकी और रुकैया की कभी भी नहीं बनी। फिर वो मानूर के रिश्ते से भी इनकार कर दिया था, तो नहीं भाईजान, आप जानते शमीम आपा को, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। ना वो कभी ऐसा कुछ सोच सकती है। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। हाँ, शायद मैं ही गलत हूं, बल्कि मैं ही गलत हूं, और मैं अब अपनी गलती को सुधारूंगा। मैं कल ही उनके घर जाऊंगा और मानूर के रिश्ते के लिए हामी भर के आऊंगा। बिल्कुल चाहे, बिल्कुल चाहे। कौन है? ये दरवाजा इस वक्त किसने खोला? या कहीं ये खुला तो नहीं रहा क्या किसी से? चलो चल के देखते हैं। या अम्मा के पास कोई आया तो नहीं है? अरे अफसर, हो सकता है कोई अम्मा से मिलने आया और दरवाजा बंद करना भूल गया हो। मैं एक काम करता हूँ, हाँ, अम्मा को देख के आता हूँ। जल्दी से देख के आओ। भाईजान, हाँ भाईजान, अम्मा तो पूरे घर में नहीं है। क्या घर में नहीं है? बल्कि अपने कमरे में भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर निकल गई हो कहीं? तुम रुको, मैं देख के आता हूँ। एक मिनट, मैं भी साथ चलता हूँ। आए, आओ। भाईजान, अम्मा। अरे रोको इन्हें। अरे ये अम्मा अरे जा रहे हैं। भाईजान, अम्मा, 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 आप यहाँ? हाँ, यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, कहाँ हूँ मैं? आप यहाँ कैसे आई? कौन कौन? यहाँ क्या कर रही हैं आप? चले घर चले ना। घर? हाँ चले चले। हाँ? अरे हम तो इतने परेशान हो गए थे, कहाँ निकल गई थी? हाँ, आदिल, आदिल, अरे फिर सो गए? आदिल, उठ जाओ, कितना सोओगे? अभी तो उठाकर गई थी मैं तुम्हें। अम्मी सोने दो ना यार, मैं थका हुआ हूँ। मुझे देर हो रही ऑफिस जाने के लिए। आप जाए, मैं कुछ देर में उड़ जाऊंगा। नहीं बेटा, आज तुम मेरे साथ चलोगे। मैंने तुम्हारी जॉब की बात की है। मगर मैंने जॉब नहीं करनी अम्मी। पापा जो मुझे भेजते मेरे लिए बस वही काफ़ी है। नहीं बेटा, वो काफ़ी नहीं है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है। तो मेरी ज़िंदगी यही है, मेरा हक है उन पैसों पे। कभी मैं भी यही सोचती थी कि मेरा उन पर हक है। आ गई ना कोई और इसी तरह अगर तुम्हारी जगह भी कोई और आ गया तो फिर तुम क्या करोगे? तो तुम भी ये हक खो दोगे। अम्मी ऐसा नहीं होगा। मुझे भी ऐसे ही लगता था बेटा, जैसा तुम अभी सोचते हो। क्या अम्मी, मानूर को भी वही तकलीफ हुई होगी जब मैंने उसकी जगह मदिया को दी?
तकलीफ तो हुई होगी बेटा, मगर इसमें तुम्हारा क्या कसूर अगर उसके घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया तो? और अब उसका रिश्ता वहाँ नहीं रहा तो अब क्या सोचती होगी वो? इसका तो मुझे पता नहीं बेटा, मगर अब तुम सोचना बंद करो। उठो और तैयार होके चलो मेरे साथ। उठ जाओ आदिल, मुझे बहुत देर हो गई है। ठीक है अम्मी, मैं आता हूँ तैयार होके। जल्दी आना बेटा। वकील साहब से बात हुई तुम्हारी? डॉक्यूमेंट्स हो गए तुम्हारे नाम? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना भूल गया। कुछ और कहना चाहती हो? राहिल, मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ। मेरी आखिरी मोहब्बत भी तुम ही रहोगी। तो फिर ये दूरियां कैसी? अब देखना, ऊँटनी आएगी पहाड़ के नीचे। इससे क्या होगा? आप ऐसे माने या वैसे माने, क्या फर्क पड़ेगा? अरे फर्क पड़ता है। जिस तरह इनाम ने रिश्ता मांगा है ना, उसी तरह मैं रुकैया को सिसकता देखना चाहती हूँ।